इस त्योहार को मनाने के पीछे का कारण कितने जन को पता है? यहाँ कौन कौन जानते हैं इस कर्मा पर्व का इतिहास क्या है, कैसे कर्मा पर्व का शुरुआत हुआ? ये अक्सर हमें हमारे दादू, नाना नानी, दादा दादी बताते हैं, लेकिन मेरे सौभाग्य में ये नहीं था कि मुझे मेरे नाना नानी बताएं, मेरे दादा दादी बताएं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे उन लोगों की कमी महसूस नहीं होने दी। और जब भी मैं मेरी आया कि बहुत सारी बहुत सारी रीज़न है ये पर्व को मनाने के लिए, लेकिन उन रीज़न में 3 मुख्य विषय है, 3 मुख्य कारण है जिसके कारण हम कर्मा पर्व मनाते हैं। कर्मा के आधार पर 3 कहानी निर्मित है। तो पहला है कि 2 भाई रहते हैं, कर्मा और धर्मा। वो अपनी खुशहाल की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जबकि कर्मा को गांव घर में रहना पसंद नहीं आता है, वो देश छोड़ के चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं, उन लोग के उस राज्य में पूरा अकाल हो जाता है, उन लोग का फसल बर्बाद हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो फिर धर्मा उसे ढूंढने जाते हैं, और जब ढूंढ के लाते हैं तो रास्ते में सभी, जैसे कि पेड़ पौधे मिले, वो उससे बातें किए कि आपने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, आप हमें छोड़ के चले गए, इसीलिए ये हमारे पेड़ सूख रहे हैं, हमारे पत्ते सूख रहे हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार से विभिन्न जंतु, विभिन्न प्राणी, नदी, पहाड़, फल फूल सभी बातें करते हैं। और जैसे कर्मा गांव की तरफ आता है, वैसे खुशहाली वापस आने लगती है। तो इसी के अवसर में एक कारण यह है कर्मा पर्व मनाने का कि जब कर्मा बाहर चले गया था, फिर वापस आता है, उसके साथ सारी खुशहाली वापस आती है, तो उसकी यादगारी में कर्मा पर्व मनाते हैं। और दूसरा कारण है कि कहा जाता है कोई जमाने में 7 भाई थे, 7 भाई, और वही गांव में और एक परिवार में 7 बहनें थी। तो 7 भाई उन 7 बहनों से शादी कर लेती है। जैसे कि हम करम गाना सब गाते हैं ना, 7 भैया रे सतो करम गाड़े, 7 भैया रे सतो करम गाड़े, 7 गोतनी सेवा रे, 7 गोतनी सेवा कर। तो ये गाना का भी शुभारंभ इसी कहानी के आधार पर किया गया। ये दोनों कहानी तो बहुत ही प्रचलित हैं हमारे आदिवासी समाज में, आदिवासी संस्कृति में। लेकिन और एक तीसरी कहानी है जो शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज संक्षिप्त में मैं वो कहानी बताना चाहूंगी। तो तीसरी कहानी यह है कि हमारे पूर्वज, हम सभी विस्थापित लोग हैं, हमारे पूर्वज पटना के रोहतासगढ़ में रहते थे। वहाँ हर साल कुछ न कुछ पर्व त्योहार मनाया जाता था हर समय। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा आदिवासी पर्व त्योहार सब मौसमी है, मौसम के अनुसार पर्व त्योहार मनाया जाता है। तो हर मौसम में हर प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते थे। लेकिन जब वहाँ पटना में रोहतासगढ़ में हमारे पुरखे रहते थे, वहाँ कोई डिक्कू लोग, जो बाहर वाले लोग थे, जो आदिवासी नहीं थे, उनके साथ हमारे पूर्वजों की नहीं बनती थी। तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो वो डिक्कू लोग, जो बाहरी लोग थे, जो हमें वहाँ से विस्थापित करने की सोचते थे, वो लोग क्या करते थे, जब हमारे आदिवासी भाई बहन कुछ ऐसे त्योहार मनाते थे, तो आदिवासियों का त्योहार में सबसे मुख्य चीज क्या पाया जाता है? खाने पीने का सामान में हड़िया क्या मिलता है? हड़िया क्या मिलता है? हड़िया। आज भी सब सोच रहे होंगे कि हड़िया मिल जाता तो चलो मन को शांति मिलती ना। तो हड़िया हम लोग का एक प्रमुख पेय है, उसको पीकर हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो वही होता था जब पटना में रोहतासगढ़ में हमारे पुरखे पर्व मनाते थे, और जब
यही हड़िया को पीकर सभी मर्द भाई लोग पूरा मत के टुल हो जाते थे। उस समय उदिकू लोग हम आदिवासियों पुरखों पर चढ़ाई कर देते थे, धावा बोल देते थे, लड़ाई शुरू कर देते थे। तो हमारी महिलाएं कम नहीं है, आदिवासी महिलाएं कम नहीं है। आदिवासी महिलाएं पुरुषों के भेष में अपना तीर कमान लेके लड़ाई के लिए निकल जाती थी। ऐसा 3 बार हुआ और तीनों बार हमारी स्त्रियां, हमारी माएं, हमारी बहनें उन शत्रुओं को हराकर विजय प्राप्त की। लेकिन बोलते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब कि घर में ही कोई ऐसा रहता है जो कि दुश्मन बन जाता है। तो हमारे में से ही किसी ने दूसरे शत्रु ग्रुप को, शत्रु समुदाय को बता दिया कि आप लोग कैसे हार जाते हैं, वहां तो कोई मर्द या तो लड़का या कोई जवान रहता ही नहीं है, सारी औरतें, सारी लड़कियां, सभी मर्दों के भेष में आकर आप लोग से लड़ाई करते हैं और आप लोग हर समय हार जाते हैं। तब शत्रु प्लान बनाते हैं और उसी हिसाब से लड़ाई करके हमारे पूर्वजों को वहां से खदेड़ के भगा देते हैं। हमारे पूर्वज वहां से विस्थापित होकर छोटा नागपुर में आते हैं। छोटा नागपुर में आने के बाद छोटा नागपुर में केवल नहीं, दुनिया के दूसरे राज्य में विभिन्न स्थानों में फैल गए हैं। विशेषकर जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो छोटा नागपुर सबसे पहले लिस्ट में आता है, सूची में आता है, क्योंकि हमारे आदिवासी सब छोटा नागपुर में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये तीसरी कहानी थी और जो हमें बताती है कि हमारी माँ बहनें भी कोई कम नहीं है। इसलिए अगली बार कोई बोलेगा कि औरत लोग कुछ नहीं करती है, बहुत कमजोर है, तो अपना ताकत दिखाइएगा, सब रिमाइंड कराइएगा, याद दिलाइएगा ये कहानी कि कैसे हम लोग आप लोग को बचाए थे। ये रही हमारी करम पर्व की कहानी। और आखिरी में क्या होता है, जब हमारे पूर्वज भाग रहे थे रोहतासगढ़ से, तो पीछे से शत्रु दौड़ा रहे थे, भगा रहे थे। तो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे भाग रहे थे और एक जंगल में पहुंचते हैं जहां गुफा रहता है। वो सारे गुफा में घुस जाते हैं और कहा जाता है कि उस गुफा के सामने यही करम का पेड़ लगा हुआ था जो बहुत ही बड़ा था। और जब सारे हमारे आदिवासी पूर्वज उस गुफा के अंदर चले जाते हैं तो करम का डाली अपने आप झुक के गुफा का द्वार बंद कर देता है, ढक देता है, जिससे शत्रु समुदाय के लोग नहीं जानते हैं कि लोग वहां छुपे हैं। इस प्रकार ये करम पेड़ जो है हमारे पूर्वजों की रक्षा की है, उसी की यादगारी में, जैसे कि हम जानते हैं हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम आदिवासी लोग प्राकृतिक पूजक हैं और प्रकृति ही हमारी मूल धरोहर है। इसीलिए इस कर्मा पेड़ को हमारे पूर्वज भगवान मानने लगे और धन्यवाद के स्वरूप उसकी पूजा करने लगे। और तब से लेकर अब तक हम करम की पूजा करते हैं और करम पर्व मनाते हैं। करम पर्व कब मनाते हैं? यह पर्व एक्चुअली भादो माह के एकादशी को मनाया जाता है और इस दिन हमारे कुंवारे लड़के लड़की दोनों ही उपवास करते हैं। उपवास करने के बाद कर्मा की पूजा करते हैं। कर्मा पूजा के तत्पश्चात खान पान, नाच गान जो हम अभी करने वाले हैं इसके बाद वही किया जाता है। ये तो रहा हमारे सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर के बारे और कर्मा पर्व के बारे में, जैसे कर्मा पर्व, कैसे कर्मा पर्व की शुरुआत की गई।